Good afternoon, all. Happy weekend, happy Sunday. वैसे तो संडे भी अब खत्म हो गया, वीकेंड भी खत्म हो गया. नेक्स्ट मंडे इज गोइंग टू कम एंड फिर से वही रोलर कोस्टर राइड शुरू हो जाएगी. चलिए, एनीवेज, वी हैव डन 2 parts ऑफ GERD, वेयरइन मैंने आपको बताया था GERD क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है और क्या इसके सिम्टम्स हैं. आज इन दिस वीडियो नॉन मेडिकली होम रेमेडीज या लाइफस्टाइल मेजर्स, ऐसा हम क्या कर सकते हैं जो हम GERD से बिना दवा खाए निजात पा सकें, यानी कि बिना मेडिसिन के ठीक हो सकें. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस इन टुडेज वीडियो. तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. ठीक, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. तो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए दोस्तों, ताकि इस डिसऑर्डर से बच सकें, इससे निजात पा सकें अगर हो गया है तो. ठीक है, तो कैसा, ऐसे क्या करें जो हम इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से, GERD से, हार्ट बर्न से, एसिड रिफ्लक्स से खुद को ठीक कर सकें. तो क्योंकि मैंने बताया कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, देखिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है. तो क्या करना लाजमी रहेगा? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए सही चीज़ें खाएं. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है दैट वी ईट सेंसिबली. होता क्या है ना कि वाइल वी आर वर्किंग, या ये जो रोज़मर्रा की हमारी तेज़ जिंदगी, भागती ज़िंदगी चल रही है, तो we do not even understand what we are eating and when we are eating. So we have to track ourselves back and सही खाने की चीज़ों का चयन करना है, सेंसिबल ईटिंग करनी है और सही समय पर करनी है. सी, eating correct is fine, but eating as a correct time is equally needed. सही समय पर सही खाना खाना है आपको, राइट? उन सारी हैबिट्स को अपने अंदर वापस से इनकलकेट करना है. ठीक है, तो अब ये बात तो मैं बता चुकी थी, कौन सी ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको एसिड रिफ्लक्स डिजीज है. देखिए, ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है. इट इज़ एन इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रिगर्स. आई में से हो सकता है कि मुझे मिर्ची से ट्रिगर होता हो, लेकिन हो सकता है किसी और व्यक्ति को घी तेल से ट्रिगर होता हो. ठीक है, हो सकता है मुझे अनियन से कोई परेशानी ना होती हो, बट हो सकता है किसी सामने वाले दूसरे व्यक्ति को अनियन से परेशानी होती है. तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के अपने ट्रिगर्स हैं जो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, सो दैट यू कर्टेल ईटिंग दैट थिंग. लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए, ये मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच विल रियली रियली हेल्प यू. तो देखिए, सबसे पहले तो है, यू शुड कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड, यानी कि पानी की मात्रा आपके शरीर में बहुत अच्छे से जानी चाहिए, सो दैट पानी क्या चीज़ है ना, इट स्वीप्स ऑफ एवरीथिंग. आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो भी पड़ा है, इवन जैसे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है या आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो है ना, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा पानी पीने से ये बेटर हो जाता है. ठीक है, अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो रही है तो आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी, आपका गैस्ट्रिक रिफ्लक्स खुद ब खुद कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो है. तो पानी पीने से गैस्ट्रिक एम्पटिंग में भी फर्क पड़ता है. तो ठीक है, एक तो चीज़ है कि आपने फैटी फूड नहीं खाने, ये तो जनरलाइज चीज़ें हैं कि फैटी फूड नहीं खाने, स्पाइसी फूड नहीं खाने, पानी ज़्यादा पीना है, राइट. दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने कहा समय पर खाना खाना है. यू हैव टू गेट अप अर्ली, है ना. ये जो कोविड के चलते भी अगर देखा जाए कि हमारे जो बच्चे हैं, उनकी खाने का टाइम, सोने का टाइम, बिकॉज यू नीड टू हैव
प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर टाइम। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे मैं सो गई, सुबह 3 बजे सोई, 11-12 बजे उठे, दैट इज अ रॉन्ग टाइम, यू आर मूविंग अननेचुरल। ये जो अननेचुरलिटी है ना, इससे आपका एसिड रिफ्लक्स होगा ही होगा, इससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इससे आपका ब्लड प्रेशर, शुगर में भी चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। सो यू हैव टू हैव अ करेक्ट टाइम ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो एक चीज हुई कि आप उन सारे खाने के पदार्थों को अवॉइड करेंगे जो आपको एसिडिटी करते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ों को तो हम लेबल करते हैं कि हाँ ये वो चीज़ें जो गैस बनाती हैं। जैसे कि अगर आप राजमा ले लें, अगर आप लोबिया ले लें, अगर आप गोभी ले लें, तो ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जिनसे, दो राजमा हैज़ अ लॉट ऑफ फाइबर, बहुत फाइबर है, हो सकता है किसी व्यक्ति को इससे कोई परेशानी ना हो, लेकिन इनको भी हम काउंट करते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो आपके पेट में एसिडिटी बढ़ा देती हैं, गैस की मात्रा बढ़ा देती हैं। इन केस आप ऑलरेडी इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो ये सब चीजें आपका ट्रिगर बन जाएंगी, ये सब चीजें आपकी बढ़ा देंगी। तो आपको लेना क्या है, सी यू कैन टेक जिंजर, आप अदरक का सेवन कीजिए, इट इज अ वेरी गुड एल्कलाइन मटेरियल जो आपकी डाइजेशन में भी मदद करता है। तो आप जिंजर किस तरीके से ले सकते हैं, आप चाय में अदरक डाल के ले सकते हैं, आप अदरक वाली चाय पिए, आपके पेट को भी आराम मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, अगर आपको बर्निंग हो रही है, तो चाय इटसेल्फ इज नॉट वेरी गुड, बिकॉज एनी कैफिनेटेड ड्रिंक विल एग्रेवेट द सिचुएशन। लेकिन रोजमर्रा में अपने आप को ठीक रखने के लिए अगर आप चाय में अदरक डाल के लेते हैं तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर योर डाइजेशन एज वेल। ठीक है, आप अदरक, सूखी अदरक भी ले सकते हैं, आप अदरक का पानी बना के भी ले सकते हैं। आप अदरक को ग्रेट करके पानी में डाल के उसको बॉईल करके, इफ यू टेक सिप ऑफ इट, आपका पेट भी भर जाता है। इट हेल्प्स इन लूजिंग वेट एज वेल। अगर आपका वेट लूज होगा तो खुद ब खुद एसिड रिफ्लक्स भी आपका ठीक हो जाएगा। तो एक तो आपको अपना वेट भी देखना है, आपको ओबेसिटी और वेट जितना भी है उसको कम करने की कोशिश करनी ही करनी है, बिकॉज आपका वेट लूज होगा तो आपके एसिड रिफ्लक्स में जरूर फायदा आएगा। देखिए, नमक, चीनी, तेल, 3 ऐसी चीजें हैं जिनको अगर मैं मेरे शब्दों में बोलूं तो मैं इसको I can call them as poison, because excess of these things is actually a poison, और जितना इनको कम लेंगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। नमक को सोचें कि सिर्फ ये बीपी बढ़ाता है, देखिए नमक बीपी तो बढ़ाता ही है, नमक आपके हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, नमक आपके पेट के लिए भी अच्छा नहीं है, इट विल कॉज एसिड रिफ्लक्स ऑल्सो। और नमक जितना आप सोडियम ज़्यादा लेंगे आपकी वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी, वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी, आपके पेट में ब्लोटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, एसिड रिफ्लक्स फिर होगा। तो ये इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। फैटी फूड, फैट आपको मैंने बताया, स्पाइसी फूड मैंने आपको बताया, आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो कर देता है, आपका पेट साफ नहीं हो पाता, आपका जो खाना पेट में पड़ा है वो आंतों में देर से जाता है, तो वो क्या और गैस बनाएगा, और गैस प्रोडक्शन होगी, और बैक्टीरिया बनेंगे, जो बैक्टीरिया गैस और फॉर्मेशन करेंगे, तो आपको एसिड रिफ्लक्स भी ज़्यादा होगा और आपका पेट फूलेगा भी ज़्यादा। तो आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं लेनी है। तो आप जिंजर ले सकते हैं, आपको इवन एक्सेस ऑफ टी, कॉफी और चॉकलेट्स इज ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज इनके अंदर भी, चॉकलेट्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, मिथाइलजैंथिन्स, थियोब्रोमीन एंड कैफीन। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, जो आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो मैंने आपको बताया है कि जो अपनी टाइटनेस खो देता है उसको सुस्त कर देती हैं, उसको लैक्स कर देती हैं, वो खुल जाता है और आपका एसिड रिफ्लक्स होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों में परहेज कीजिए। और क्या चीजें खाइए, ट्राई टेकिंग ब्लैंड फूड। देखिए, घर का ब्लैंड खाना अगर आप लेंगे तो आई एम श्योर दिस वुड रियली रियली हेल्प यू आउट। तो आप जिंजर का सेवन कर सकते हैं, आप दही ले सकते हैं। क्यों दही की बात कर रही हूँ, कोई और मुझसे सवाल पूछ सकता है कि मैडम कर्ड इज ऑल्सो एन एसिडिक फूड, देन व्हाई आर यू रिकमेंडिंग कर्ड? एग्जैक्टली, दिस अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन इफ यू आस्क फ्रॉम मी। देखिए, if you talk about milk,
मिल्क का क्या pH है, 7 to 8 pH है। जब मिल्क को आप फर्मेंट करके कर्ड बनाते हैं तो उसका pH 4.3 to 4.4 हो जाता है। तो लेकिन मिल्क में क्या है, कैल्शियम है। दिस कैल्शियम suppresses the acid secretion. So in this way curd suppresses the acid secretion by releasing out the acid and it हेल्प सूदनिंग योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बहुत सूदन अप कर देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोबायोटिक जो आपके पेट के अंदर अच्छे वाले जो बैक्टीरिया बनने चाहिए, जो आपके गट फ्लोरा अच्छा वाला जो बैक्टीरिया होना चाहिए विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड, कर्ड उसमें आपकी पूरी मदद करता है। और उसके अलावा कर्ड इज अ वेरी वेरी गुड एंटीबायोटिक एज वेल, जो हमारे पेट में एच पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसके चलते पेट में एसिडिटी और एसिडिटी के चलते रिफ्लक्स और ये सारी चीजें होती हैं। कर्ड उस एच पाइलोरी का भी उसको भी खत्म करने में बहुत सहायता करता है। सो कर्ड इज अ वेरी वेरी गुड फूड इफ यू कैन ऐड इन योर मील्स, इट विल एक्चुअली हेल्प यू इन एसिड रिफ्लक्स। तो एक तो हुआ लाइफस्टाइल मेजर्स हो गए। लाइफस्टाइल मेजर्स में क्या हुआ, सही चीज खानी है, सही समय पर खानी है, ठीक है। जो चीजें, जो ट्रिगर्स आपको परेशान करते हैं वो आपको नहीं लेनी है। सही समय पर सोना है और पूरी नींद लेनी है। मतलब नींद लेने का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको 5-6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, किसी को 8 आवर्स की साउंड स्लीप चाहिए, तो यू नीड टू बी वेल अवेक एंड वेल अलर्ट एंड फ्रेश वाइल यू गेट अप। जब आप सुबह उठते हैं तो आप एक फ्रेशनेस आपके अंदर होनी चाहिए, भले आप 7 घंटे सोए हैं, भले आप 5 घंटे सोए हैं। सो यू नीड टू हैव अ गुड साउंड स्लीप इन द नाइट, ठीक है। आपके विटामिन B12 और विटामिन D3 के लेवल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, जिसके चलते आपके एसिड रिफ्लक्स में ज़रूर फर्क पड़ेगा। आपको अपना वेट लॉस करना चाहिए और उसके लिए आप किसी भी तरीके की कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, चाहे वो आप वॉकिंग करें, चाहे आप जॉगिंग करें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप स्विमिंग करें, चाहे आप साइकिलिंग करें, यू मे डू एनीथिंग बट यू हैव टू डू सम और द अदर काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज करने से जो आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो टॉट होता है, वो टाइट होता है और आपका धीरे धीरे करके वेट लॉस भी होता है। तो जब आपका वेट लॉस भी होगा, इसोफेजियल स्फिंक्टर आपका टाइट होगा, तो एसिड रिफ्लक्स खुद ब खुद आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको कोई एडिक्शन है स्मोकिंग या अल्कोहल की, उसको कट डाउन करना है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी गुड स्टिमुलेंट्स ऑफ एसिड सिक्रीशन और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को खोल देते हैं और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। अपनी बॉडी में स्ट्रेस को, एक्सेस स्ट्रेस को नहीं होने देना, क्योंकि स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस से क्या होता है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बनने लगता है और वो जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है वो फिर आपके इसोफेजियल स्फिंक्टर को लैक्स कर देता है और आपको एसिड रिफ्लक्स होने लगता है। पर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे, अगर आप टाइम पे खाना खाएंगे, तो आपको इन चीज़ों से बहुत बहुत फ़ायदा मिल सकता है। यू मे गो इन फॉर ओट मील, आप ओट्स का सेवन करें बिकॉज उसमें बहुत फाइबर है, बहुत प्रोटीन है। रादर दैन हैविंग सुबह सुबह अगर आप परांठे, पूड़ी और मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल मत खाइए, बट इन केस यू हैव दिस एसिड रिफ्लक्स देन इट्स बेटर देन it's better that you go in for these kind of foods rather than taking red meats. If you go in for lean proteins, lean animal proteins, अगर आप egg लेते हैं, अगर आप chicken लेते हैं, अगर आप fish लेते हैं, this is very very beneficial for you. There are people जिनको egg yolk से बहुत gastritis होता है, acid reflux होता है, तो you may avoid egg yolk को आप अवॉइड कर सकते हैं। आप वाइट ऑफ द एग ले सकते हैं, आपको प्रोटीन भी पूरा मिलेगा और आपको एसिड रिफ्लक्स से निजात भी पूरा मिलेगा। तो आप अगर इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि नींबू पानी, यू मे गो इन फॉर नींबू पानी विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एसिड रिफ्लक्स एज वेल। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप नींबू को पूरा 1 चम्मच लिया और उसको ऐसा पी गए। यू हैव टू डाइल्यूट दैट नींबू पानी के अंदर उसको 1 चम्मच अगर आप नींबू डाल लेते हैं
तो वो एक ऐसा मीडियम, अल्कलाइन मीडियम बन जाता है विच रियली हेल्प्स यू इन प्रिवेंटिंग एसिड रिफ्लक्स। बिकॉज ये देखा गया है कि जो लोग नींबू का सेवन ज़्यादा करते हैं उनके फैट सेल्स कम होते जाते हैं, और जब फैट सेल्स कम होते हैं तो उनकी ओबेसिटी कम होती है, मोटापा कम होता है, तो ऑब्वियसली उनका रिफ्लक्स बेटर होता है। इसी तरीके से नींबू पानी पीने से आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, आपका लिपिड प्रोफाइल यानी कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी मेंटेन होते हैं। तो जब ये चीज़ मेंटेन होती है तो आपका एसिड रिफ्लक्स खुद ब खुद ठीक होता है। तो कहने का, एंड इट इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट एज वेल, जो आपका रिफ्लक्स होने से आपकी जो खाने की जो नली है जिसमें इन्फ्लेमेशन, लालिमा या छाले पड़ जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, या धीरे धीरे करके जिनमें कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं, नींबू उन सब चीज़ों को ठीक कर सकता है। बिकॉज इट हैज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, बिकॉज इट इज़ रिच इन एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं खाने में। और यू मे गो इन फॉर एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स। आप बनानाज ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, आप पियर्स ले सकते हैं, आप मेलन्स ले सकते हैं। बिकॉज जो मेलन्स और वाटर मेलन्स हैं दैट इज़ अ वेरी अल्कलाइन मीडियम, तो वो आपके एसिड को काटता है और ज़्यादा एसिड बनने नहीं देता। तो बेसिकली क्या करना है दोस्तों, बेसिकली ये करना है, अपना खान पान ठीक करना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है, अपनी एडिक्शंस कम करनी है। अगर आप स्मोकिंग अल्कोहलिक हैं तो उसको बंद कीजिए, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मन को शांत रखना है, स्ट्रेस लेवल्स कम करने हैं। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका एसिड रिफ्लक्स ज़रूर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट क्या देना होता है अगर किसी व्यक्ति को है और वो इन सब चीज़ों के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, देन व्हाट आर द मेडिसिन्स विच वी प्रिस्क्राइब टू आवर पेशेंट्स। अलॉन्ग विद दैट देयर आर सर्टेन सर्जरीज ऑल्सो, कुछ ऐसी सर्जरीज भी हैं जो हम करने को हमको पड़ती है। तो वो सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। Thank you so much. Thanks a lot. Have a nice weekend. Have a lovely weekend. Bye-bye.